आप लोग आज रेडी हैं? बैठिए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आप कहना है आज का क्लास में आपका सबसे सुपर सब्जेक्ट आज जो बता रहे हैं, आज पॉलिटी के अंतर्गत आप लोग को बताया जा रहा है क्या सब। आपके चैप्टर अनुसार पहला है भारतीय संविधान, पहला भारतीय संविधान के बारे में पूर्णतः जानकारी लेना। इसके बाद दूसरा है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। धर्मनिरपेक्षता क्या है और मौलिक अधिकार नागरिकता में क्या होती है कि हम भारत के नागरिक हैं, मेरा मौलिक अधिकार क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, एक एक पहलुओं पर चर्चा किया जाएगा। अब क्या है संसदीय सरकार, चौथा है कानून की समझ। अब कानून की समझ के अंतर्गत बताएंगे चौथा अध्याय में। एक बार हम सभी पर फोकस कर रहे हैं कि आपका महत्व कितना अध्याय, 8 अध्याय है। 8 अध्याय में आपका सारा का सारा सिविक्स समाप्त। अब इसमें आप लोग को दिया जा रहा है, पहले तो बताए, अब देखते हैं कि कानून का समझ। कानून में जो है कानूनियन तौर पर भारत का नागरिक कानूनियन अधिकार क्या है और किस कानून का पालन करना चाहिए। हकीकत कानून के अंतर्गत हर व्यक्ति अंधा हुआ है, नहीं तो दिन रात गलती ही गलती करता। इसके बाद अब कहता है इसमें न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका चैप्टर चल रहा है। न्यायपालिका के बाद न्यायिक प्रक्रिया होगा। इसके बाद सहकारिता, ये भी वीवीआई पॉइंट है, ये भी चैप्टर सबसे सुपर चैप्टर है, सहकारिता। इसके बाद है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा तो जान ही रहे हैं। अब इसके बाद अब जाते हैं पहला अध्याय में भारतीय संविधान। बहुत ही रोचक अध्याय है। कहता है संविधान क्या और क्यों, संविधान क्या है, क्यों है, इस पर चर्चा एक बार हम आपको कर रहे हैं और बड़ी ही डीपली से एकदम नॉर्मल स्थिति से बताते हुए ऊपर तक जा रहे हैं कि कहना है क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है। एक विद्यालय से आपको, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने विद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण कीजिए, तब संविधान के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि संविधान क्या है, क्यों है, कैसे है। कहने का मतलब है आप शायद यह सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने की बात क्या है। विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, इसमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापिकाएं होते हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हो, परंतु उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित ढंग से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय होना चाहिए, हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होना, प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक होना, शिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान अध्यापक का होना, जिस पर पूरे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी होती है। ये सारी प्रक्रिया आप लोगों को क्यों बता गया, इसीलिए बताया गया है कि संविधान भी वही चीज है। ऐसे ही तरीके से संविधान के भी रूल नियम सिस्टम हैं। अब कहता है विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने अपना ध्यान दिलाया वे भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षा के अधिनियम 2009
एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, लड़के या लड़कियां को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1, यानी 30 स्टूडेंट पर 1 टीचर का होना कम से कम आवश्यक है। अब कहता है आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उसकी सूची तैयार कीजिए। अब कहता है, इससे आगे देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्र के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। अब कह रहा है भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। उस समाज में किन आदर्शों की चर्चा करनी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही सबसे अहम बात है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसी की जानी चाहिए जिससे सभी का भला हो। ये सारी प्रक्रियाएं जो है यह संविधानिक तौर तरीके में बांधा हुआ है। अब यह कह रहा है, अब कल्पना कीजिए कि आप नाहरवाल नामक इलाके में रहते हैं या जहाँ रहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और जरूरत पूरे पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उनका पालन किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके, उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले और हम काम के लिए उचित वेतन मिले। यदि ये सारी प्रक्रिया जो है, अब इनको दर्शाने के लिए यह कह रहा है कि इसमें ये सारा सिस्टम जो बांधा हुआ है उसी प्रकार संविधान। अब कहता है संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि नियम एवं कानूनों का संग्रह तो ही इसमें निहित है, बल्कि जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे सभी लोग का खास तौर से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का विकास हो सके। जैसे अनुसूचित जाति जनजातियों के बच्चे के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धा पेंशन योजना इत्यादि, ऐसे सभी प्रक्रियाएं, ये सभी बुनियादी नियमें या संविधान में निहित है और वर्णित है। इसीलिए संविधान क्यों और क्या, इतना तक आज। इसके बाद अगले क्लास में फिर आगे बताना है कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक संदर्भ। तब तक के लिए धन्यवाद।